खबर विस्तार से। बड़े धूमधाम के साथ आज वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पूजा को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी दिन सावित्री ने अपने कठिन तप के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। कथाओं के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। ऐसे में यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सावित्री ने एक वरदान में 100 पुत्रों की माता बनना मांगा। और जब यम ने उन्हें ये वरदान दिया तो सावित्री ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और बिना पति के मैं मां नहीं बन सकती। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चने के रूप में सत्यवान के प्राण दे दिए। सावित्री ने सत्यवान के मुंह में चना रखकर फूंक दिया, जिससे वे जीवित हो गए। तभी से इस व्रत में चने का प्रसाद चढ़ाने का नियम है। इस पूजा में महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर उपवास रखती है और वट वृक्ष के नीचे पूजा कर अपने पति को पंखा से झेलती है। इसलिए वट सावित्री पूजा महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी को लेकर आज सभी सुहागिन महिलाओं ने आज व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा की और अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआएं मांगी। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंगेर में आना जारी है। 21 मई से अभी तक मुंगेर और जमालपुर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या 4281 हो गई है, जिसमें मुंगेर के 1852, बांका के 1637, जमुई के 293, लखीसराय के 250, नवादा के 81, शेखपुरा के 53, भागलपुर के 45, समस्तीपुर के 25, बेगूसराय के 23, नालंदा के 14 और गया के 12 यात्री शामिल हैं। अभी तक हम लोगों ने जांच किया है 58,905 सैंपल का, जिसमें कुल पॉजिटिव मामले आए हैं 2105। अगर इसका प्रतिशत देखें तो ये 3.57% होता है। इस प्रकार जब से हम लोग प्रवासी व्यक्तियों की जांच प्रारंभ किए हैं उसके बाद सैंपल के प्रतिशत के रूप में पॉजिटिव मामलों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हो रही है। विगत 24 घंटे में 36 व्यक्ति ठीक होकर के अपने घरों को गए हैं और ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई है 629। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार रिव्यू किया जा रहा है और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 10 जिलों के 20 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वहाँ के जो रहने वाले जो आवासित क्वारंटाइंड प्रवासी मजदूर हैं उनसे भी बात की गई और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की गई। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने उन लोगों से वहाँ पर दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और सभी लोगों का ये कहना था कि उन्हें वहाँ अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किचन का, टॉयलेट का, स्नानागार का और जो भी उनके रहने की जगह हैं, कमरों का और जो बाहर जन्य सुविधाएं दी गई हैं, उनका पेयजल की उनकी व्यवस्था कैसी है, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया और जो भी निर्देश थे आवश्यक दिए गए।
सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी अपील की कि वो लोग उन लोगों के लिए रोजगार सृजन के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है और जो भी आवश्यक रोजगार है उनके लिए यहाँ सृजन किया जाएगा। वो लोग यहीं रहें तथा यहाँ की इकॉनमी में, यहाँ के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। इसके अलावा 2-3 जगह पे उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की। एक जगह पे बेतिया में जो पेवर ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वो प्रवासी मजदूर बाहर बना रहे थे, तो उनके लिए एक इकाई की स्थापना की गई है और उन लोगों ने काफ़ी संख्या में पेवर ब्लॉक्स बनाए हैं और उनका उपयोग हर घर तक पक्की गली नली निश्चय योजना के अंतर्गत भी हो रहा है। और उन लोगों को और इसका विस्तार करने के लिए उद्योग विभाग को और जिला प्रशासन को कहा गया है। वो लोग भी जो बना रहे थे वो लोग भी काफ़ी खुश थे कि उन्हें यहाँ पे काफ़ी काम मिल रहा है। इसके अलावा मास्क, तो कई क्वारंटाइन सेंटर्स पे मास्क बनाने का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग जो प्रवासी श्रमिक आए हैं वो टेलरिंग की स्किल में दक्ष हैं, तो उनका उपयोग किया जा रहा है। और कई कुक भी आए हुए हैं जो खाना बनाते हैं, अलग अलग स्किल के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो उन सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उनको यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है वो की जाए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पदाधिकारियों से भी बात की और उनको भी निर्देशित किया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक रखा जाए, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हो। कई महिलाओं से भी उन्होंने बात की जो वहाँ पर आवासित थीं और उन्होंने भी बताया कि उनको जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। दूध मिल रहा है बच्चों के लिए, अन्य जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको डिग्निटी किट दी गई है, तो सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये डिजिटल माध्यम से निरीक्षण भी किया, समीक्षा भी की और प्रवासी श्रमिकों से बात भी की। और इसके क्रम में जो संबंधित विभाग हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि लगातार जो भी ये कार्यक्रम, जो भी ये ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था की गई है उनमें कोई कहीं कमी नहीं होने पाए और पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए। तो मुख्य रूप से ये निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो रोजगार सृजन है जिसके बारे में आज भी चर्चा हुई, उस पर लगातार सभी विभाग ध्यान दे रहे हैं। अभी तक कुल 4,18,000 स्कीम में, ये लॉकडाउन टाइम का टेंटेटिव फिगर है, तो लॉकडाउन पीरियड में अभी तक कुल 4,18,000 योजनाओं में लगभग 2,93,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए।